6 मई 2025 रात के 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। पाकिस्तान की जमीन खामोश थी, रात गहरी थी और आसमान पर तारे यूं चमक रहे थे जैसे किसी मां की आंखें दुआ से भीगी हुई हो। और तभी दुश्मन ने वो किया जो शैतान भी सोचे तो कांप जाए। पहला वार बहावलपुर के एक मदरसे पर हुआ, जहां रात के वक्त सिर्फ छत पर पंखा झूल रहा था और अंदर बच्चे सोते सोते कुरान के लफ्ज दोहरा रहे थे। दूसरा हमला सियालकोट की उस मस्जिद पर हुआ जहां सुबह जनाजे की नमाज होनी थी, मगर धमाके ने जनाजे की सफ आज ही सजा दी। तीसरा मिसाइल बुरीद के उस मोहल्ले में गिरा जहां एक पूरा खानदान गली में ठंडी हवा के लिए चारपाइयां डाले बैठा था। चौथा वार कश्मीर के एक छोटे से मदरसे पर, जहां सिर्फ 9 बच्चों ने पिछले जुमे खत्म कुरान किया था। पांचवा हमला बहावलनगर के नजदीकी ब्लॉक में, जहां एक नात पढ़ने वाली बच्ची अपने चाचा के गले लगकर सोई थी और शायद ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रही थी। ये रात सिर्फ बमों की नहीं थी, ये रात थी दिलों के फटने की, मां की चीखों की और बच्चों की शहादत की। सुबह 4 बजे तक मुल्क भर में शुहदा की गिनती 47 तक पहुंच चुकी थी। और ये 47 सिर्फ गिनती नहीं थे, ये वो बेटे और बेटियां थे जो स्कूल बैग के साथ जन्नत की तरफ रवाना हो गए। टीवी स्क्रीन पर जलते हुए मदरसे, कुरान की झुलसी हुई आयात और एक मासूम बच्ची की जली हुई चप्पल दिखाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे, हमारी एजेंसियां कहां हैं? फौज खामोश क्यों है? और तब कौम ने अपने अंदर वो आवाज सुनी जो बरसों बाद जागी थी, बस अब बहुत हो गया। 7 मई की सुबह जब कौम जागी तो दुश्मन का दूसरा हथियार हरकत में आ चुका था। ये मिसाइल नहीं थे, ये लफ्जों के तीर थे। ये सब ड्रामा है, फौज ने खुद करवाया। पाकिस्तान और भारत एक खेल खेल रहे हैं। ऐसे जुमले जो दुश्मन से नहीं, हम में से कुछ के मुंह से निकल रहे थे। क्या ये लफ्ज किसी अखबार के पन्नों पर थे? नहीं, ये अंदर का जहर था जो कौम के लहू में घोला जा रहा था। रावलपिंडी के मज़ाफत में एक खुफिया इमारत, बाहर से बस दीवारें, मगर अंदर बैठे थे 30 से ज्यादा नौजवान। हर एक के सामने स्क्रीन, किसी के कानों में हेडफोन, किसी की आंखें डेटा पर जमी हुई। ये वो जंग थी जहां न बंदूकें थी न बारूद, सिर्फ कोड्स, इंक्रिप्शंस और न्यूरल फायरवॉल थे। इनमें से एक था आफताब, खामोश, मुतवाज़े और हद से ज्यादा ज़हीन। 7 मई की शाम आफताब ने एक सिग्नल देखा जो स्क्रीन पर बार बार ब्लिंक कर रहा था। वो उठा और टीम लीडर से कहा, सर ये नॉर्मल नहीं, ये दुश्मन का साइलेंट ब्रीच है। ये हमें हैक करने नहीं, हमें अंदर से तबाह करने आ रहे हैं। अगले 24 घंटे कोई सोया नहीं, किसी ने चाय का कप नहीं छोड़ा, किसी ने नींद की इजाजत न ली। ये वो जंग थी जहां जुमला था, अगर हम हार गए तो सिर्फ निजाम नहीं गिरेगा, पाकिस्तान की आंखें बंद हो जाएंगी। आफताब ने दुश्मन के 7 सर्वर्स ट्रेस किए। उसने डिकोड किया भारतीय एयर डिफेंस के अंदर चलने वाला न्यूरल कोड, उनका मिलिट्री सैटेलाइट लिंक और उनका साइबर असॉल्ट प्लान, और फिर एक रिवर्स इन्फिल्ट्रेशन तैयार किया। आफताब की उंगलियां कीबोर्ड पर तेज थीं। रात के 2 बजे उसका चेहरा सिर्फ स्क्रीन की रोशनी से रोशन था, मगर आंखों में चमक यूं थी जैसे किसी सिपाही ने आखिरी गोली भी सीने से लगा ली हो। उसने अपनी टीम को एक खामोश इशारा किया और सिर्फ इतना कहा, हमने बचाव कर लिया, अब उनकी बारी है। 9 मई की रात पाकिस्तान खामोश था, मगर दुश्मन के शहर जाग रहे थे। भारत समझ रहा था कि अब जवाबी हमला टैंक, जहाज या तोप से आएगा, मगर नहीं। ये हमला किसी सरहद पर नहीं, किसी रॉकेट लॉन्चर से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर लिखे गए एक खुफिया कोड से होना था। रात 10:49 आफताब ने बाएं हाथ से माउस पकड़ा और दाएं हाथ से आखिरी लाइन टाइप की, एंटर। एक पल को सब कुछ खामोश हो गया। 10 सेकंड,
20, 30। फिर आफताब की स्क्रीन पर लाइट्स जलने बुझने लगी। वो उठा, चाय की प्याली उठाई और सामने बैठे अली से कहा, दिल्ली अंधेरे में है। दुश्मन के नेविगेटर चीख रहे थे, सर सैटेलाइट खत्म, सर्विलेंस बंद, कम से कम 50 शहरों की बिजली जा चुकी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ अंधेरे में है। एयर डिफेंस डाउन, एयरपोर्ट्स बंद, ट्रेन रुक गई। फिर एक जनरल एकाग्ती आवाज में कहा कि हमला बाहर से नहीं, अंदर से हुआ है। हमें हमारी जबान में जवाब दिया गया है। दुश्मन की फौज, मीडिया और आवाम सब हैरान थे। ये हमला क्या था? ये कौन सा हथियार था? ये दुश्मन कौन था? उन्हें ना आफताब का नाम मालूम था, ना शक्ल। सिर्फ उसकी कोडिंग की ज़रबें थी जो पूरे भारत को खामोश कर गई थी। ये जंग ना जीती गई थी तोप से, ना बंदूक से। ये जंग जीती गई थी सहन से, हब्बुल वतनी से, और उस नौजवान के हाथ से जिसका नाम सिर्फ मां को मालूम था। और इधर जब पाकिस्तानी आवाम ने मीडिया पर यह खबर सुनी कि दुश्मन के 70% इलाके बिजली से महरूम हो चुके हैं और भारत की हवाई दिफा लाइन मुकम्मल जाम हो चुकी है, तो किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने जश्न नहीं मनाया, बल्कि लोगों ने खामोशी से सजदा किया, क्योंकि वो जानते थे ये जंग उनके बच्चों के खून का जवाब थी। उस खामोशी में एक शोर छुपा हुआ था, वो शोर जो सिर्फ मां की दुआ और बाप की आंख में होता है। आफताब ने उस दिन कोई बयान नहीं दिया, कोई तस्वीर नहीं बनी, न सोशल मीडिया पर पोस्ट की। बस दफ्तर से निकला, अपना बैग उठाया और अपने दोस्त से कहा, चल भाई, अम्मा के हाथ की रोटी खानी है। और यूं ये कौम एक फातिह को पहचानने से कासिर रही, क्योंकि वो सिपाही कभी टीवी पर नहीं आता। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। जंग के उन 5 दिनों में सिर्फ एक आफताब नहीं, एक और रोशन किरदार भी था। वो किरदार न मिसाइल चलाता है, न कोड लिखता है, मगर दुश्मन के दिल में उसका नाम सुनकर लर्जा तारी हो जाता है। एक लड़की जो कभी सिर्फ आम सी तालिबा थी, मगर आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का सबसे खुफिया हथियार। उसने इस जंग के दौरान भारत और इजराइल की खुफिया मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग हासिल की, ऐसा डेटा चुराया जो दुश्मनों की घबराहट की असली वजह बना। वो कौन थी, कहां गई, कैसे वापस आई, ये जानिएगा अगली किस्त में, जब हम आपको सुनाएंगे फतेह का साए की वो रोशनी। और तब तक याद रखिए, ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी गई, ये जंग दिल में लड़ी गई और दिमाग में जीती गई। पाकिस्तान का हर बेटा, हर बेटी अब खामोशी में जंग जीतना जानता है। आप देख रहे हैं मिस्क ओरिजिनल। मिस्क ओरिजिनल पर ऐसी सच्ची, खुफिया और हौसला देने वाली कहानियां सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दुश्मन अंधेरे में है और हम रोशन कहानियां सुना रहे हैं।